लास्ट क्लास में हम लोग मोशन में एक्सीलरेशन को समझे थे ठीक तरीके के एक्सीलरेशन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। मतलब ग्राफ के मीनिंग के अनुसार हम लोग इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। स्पीड क्या होता है ग्राफ पे, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है। तो ग्राफ हम लोग पहले देख लेते हैं ग्राफ में करते क्या है। सबसे पहले हम लोग ग्राफ में एक प्लेन में दो एक्सिस खींचते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग यहाँ पे टाइम एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल को हम लोग हॉरिजॉन्टल को टाइम एक्सिस बोलेंगे। टाइम, ये टाइम शो करेगा और वर्टिकल को हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस शो कर रहा है, डिस्टेंस बताने के लिए, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम हम लेते हैं इस लाइन पे, हम जो दिखाएंगे तो टाइम इन सेकेंड, कुछ भी यूनिट हो सकता है, तो हम छोटा यूनिट ले लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं, और टाइम डिस्टेंस इन मीटर ले लेते हैं। अब इस ग्राफ को जो बनाएंगे, इस ग्राफ का नाम होगा एक्सिस के कारण, ये वाई एक्सिस जो है वर्टिकल, इसको डिस्टेंस एक्सिस बोलेंगे, और जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है टाइम एक्सिस, ठीक है ना। अब इस ग्राफ का इसलिए नाम हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के नाम से पढ़ेंगे इसको। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम सबसे पहले देखेंगे कि कुछ टाइम लेंगे, पीरियड ऑफ टाइम लेंगे, और उस पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे बॉडी डिस्टेंस कवर करता है या नहीं कवर करता है, कैसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हम ये ऑरिजिन कहलाया, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे अगर हम बोले ये 1 सेकेंड दिखा रहा है, फिर एक इंटरवल 2 सेकेंड को दिखा रहा है, 3 सेकेंड दिखा रहा है, 4 सेकेंड दिखा रहा है, यानी कि 1 1 सेकेंड का इंटरवल दिखा रहा है। और यहाँ हम 5 मीटर बोल रहे हैं, 10 मीटर बोल रहे हैं, 15 मीटर बोल रहे हैं, यानी कि 5 5 मीटर का है यहाँ पे, और यहाँ 1 1 सेकेंड का है। अगर हम कहें कि कोई बॉडी जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 5 मीटर से हम दिखा रहे हैं कि वो ऐसे जा रहा है, इसमें यह शो किया जा रहा है कि टाइम तो आगे जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है 5 मीटर पे ही है, यानी कि 5 मीटर के आगे नहीं बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि टाइम बढ़ रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस वाला यूनिट है जो एक्सिस से वो बढ़ ही नहीं रहा, वो कांस्टेंट है, 5 मीटर पे जाके रुका हुआ है। इसका मतलब कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है। 5 मीटर कवर कर चुका था, उसके बाद कोई कवर क्या नहीं, 0, मतलब जिस तरह से देख रहे हैं वो 5 मीटर कवर करके ही रुका हुआ है, यानी 1 सेकंड बीत गया तब भी 5 ही मीटर के पास दिख रहा है। 2 मीटर किसी भी क्षण, छोटे इंस्टेंट टाइम में भी देखेंगे तो 5 ही मीटर के पास नजर आ रहा है, हर वक्त 5 ही मीटर पे दिख रहा है हमको। तो इसका मतलब है कि वो बॉडी डिस्टेंस कवर कर ही नहीं, टाइम बीत रहा और डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब ऐसे ग्राफ में अगर कोई हमको दिखे कि कोई लाइन, ठीक है ना, टाइम एक्सिस के पैरेलल दिखेगा, तो इससे हमको समझ में आना चाहिए कि वो बॉडी जो है इस लाइन के द्वारा बताने की कोशिश कर जा रहा है कि वो जो है चल ही नहीं रहा है, वो रेस्ट में है, रुका हुआ है। अगर वो चलता तो कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस शो करता, लेकिन वो डिस्टेंस शो नहीं किया। पूछा जाएगा कि 5 मीटर शो कर रहा है, तो 5 मीटर शो कर रहा है वो पहले वाला है, कि वो जब हम 0 पे देखे तभी 5 ही मीटर था, उसके बाद वाला भी देख रहे हैं आगे जा रहे हैं तो भी 5 ही मीटर है, लेकिन 5 मीटर आगे नहीं गया, 5 मीटर जो पहले था वहीं पे है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोगों को टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है। तो ये जो हमको ग्राफ शो कर रहा है बॉडी इन रेस्ट, समझ में आया होगा, बॉडी इन रेस्ट, ये बॉडी किसमें है, रेस्ट में, रुका हुआ है। दूसरा ग्राफ हम लेते हैं इसी तरीके से। सेम है, टाइम इन सेकेंड है और डिस्टेंस इन मीटर है, और इंटरवल भी ठीक है, जैसे टाइम फर्स्ट में था 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड टाइम का है, और डिस्टेंस का 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर का हम शो कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि कोई बॉडी जो है इस तरीके से चल रहा है, ऐसे जा रहा है,
ऐसा अगर रहता है तो ये क्या बताएगा? तो इसका मतलब है कि अगर हम देखते हैं तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड के समय हम देखे थे, जब 2 सेकेंड बीत गया था वहां पे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो बॉडी 10 मीटर कवर किया था। और जिस समय देखे थे, मान लीजिए स्टार्टिंग में देखे थे तो वो 5 ही मीटर पे था, लेकिन जैसे ही टाइम बीता 2 सेकंड के बाद अगर हम ऑब्जर्वेशन चालू करते हैं, देखना चालू करते हैं ग्राफ पे, तो 2 सेकंड के बाद अगर हम वर्टिकल देखते हैं, ऊपर जाते हैं, तो वो पॉइंट हमको मिलता है 10 मीटर के पास। 2 सेकंड के बाद 10, देखिए फिर से देखिए 2 सेकंड के बाद में हमको कहां मिला है? 10 मीटर के पास। यानी 2 सेकंड के बाद वो कितना कवर कर लिया? 10 मीटर शो करा। मतलब 10 मीटर कवर नहीं कर लिया, वो 5 ही मीटर कवर किया। पहले से ऑलरेडी 5 मीटर था, तो 2 सेकंड के बाद जो उसका डिस्टेंस कवर किया गया वो 5 मीटर कवर किया गया। ये हमको दिखाएगा ये टाइम मेरा। ये जो एक ट्रायंगल बना है, यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, ये ट्रायंगल जो बना है इस पॉइंट पे, तो ये जो है टाइम 2 सेकंड हुआ। और ये वाई एक्सिस जो वर्टिकल दिख रहा है, इसमें अगर हम देख रहे हैं तो 5 ही मीटर आ रहा है, और ये 2 सेकंड आ रहा है। 2 सेकंड में कितना कवर कर रहा है? 5 मीटर कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो है वो पैरेलल नहीं जा रहा है, पैरेलल वो तिरछा जा रहा है। तो अगर ऐसा कभी शो करे तो इसका मतलब है वो हमको वो बताएगा कि टाइम के साथ साथ उसका डिस्टेंस में बदलाव आ रहा है, वो बॉडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी वो बॉडी रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में है। ठीक है, अब वो बॉडी किस मोशन में है ये भी पता चल जाएगा। तो अब पहले ही पढ़ चुके थे, मोशन 2 तरीके का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन सा टाइप्स ऑफ मोशन का है ग्राफ। तो अगर हम देखते हैं तो पाएंगे कि 1 सेकंड के बाद हमको लग रहा है कि ये 10 और 5 के बीच में आया है, यानी 1 सेकंड 10 और 5 के बीच में लग रहा है कि इसका मतलब है कि 2.5 मीटर कवर किया होगा। और फिर अगला 1 सेकंड में 2.5 मीटर कवर, यानी कि अगर हम हर एक सेकंड के बाद अगर देखते हैं तो उसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 2.5 मीटर हो रहा है। तो 1 सेकंड के बाद 2.5 मीटर, फिर अगला 1 सेकंड के बाद 2.5 मीटर दिख रहा है हमको ग्राफ में। फिर यहाँ पे अगर हम 3 पे लेके चल के देखते हैं, 3 पे जाते हैं तो फिर हमको देखने को मिलता है कि 10 और 15 के बीच में आ रहा है। तो 10 और 15 के बीच में आ रहा है, यानी कि 12.5 के पास आ रहा होगा, ये 12.5 के पास आ रहा होगा। तो 10 से सारे वो 12.5 के पास पहुंचे, नहीं फिर वो 2.5 मीटर कवर किया। तो हम क्या पा रहे हैं कि वो हर एक सेकंड के बाद 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी कि ये हर एक सेकंड के बाद अगर 2.5 कवर कर रहा है तो हम पहले ही पढ़े थे यूनिफॉर्म डिफिनेशन का, यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन कि व्हेन अ बॉडी covers equal distance in equal interval of time then we call body is in uniform motion। यहाँ पे इस ग्राफ से हम लोगों को हर एक सेकंड के बाद फिर एकदम अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हर एक सेकंड के बाद 2.5 मीटर मिल रहा है। हर एक सेकंड के बाद कितना मिला? 2.5 मीटर मिल रहा है। तो हर सेकंड के बाद 2.5 मीटर मिलना यह शो कर रहा है कि बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यहाँ पे यह ग्राफ जो हुआ यूनिफॉर्म मोशन का हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। अब हम अगले क्लास में आगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं।